बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीबीज़ किचन में खुश आमदीद। आज हम आपको बता रहे हैं करेले की कड़वाहट को कैसे ख़त्म किया जाता है। तो उसके लिए जो मैंने लिया है वो करेले 1 किलो हैं। नमक मैंने 3 खाने के चम्मच लिया है। एक नाइफ़ है मेरे पास और 2 नाइफ़ है मेरे पास मुख्तलिफ़ साइज़ की। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम करेले की कड़वाहट को ख़त्म कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ब्रेड पे जैम लगाने के लिए जो नाइफ यूज़ होता है वो है मेरे पास। मैंने इस तरह सारा इसको खुरच के बीच समेत ये वाइट इसका छिलका जो है वो उतार दिया साथ से। इससे एक फ़ायदा हो जाता है कि हमारे नेल्स के अंदर कुछ नहीं लगता। उससे हमें अपनी एहतियात के लिए भी हम ये नाइफ़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये इतनी आसानी से ये आपको नाइफ़ में दिखा रही हूँ, इसका आगे से देख लें, बड़ा इजीली ये जो है वो साफ़ हो रहे हैं। अब मैं सारे बाकी जो करेले रह गए हैं उन सबको इसी तरह जो है वो साफ़ करके फिर इनको काटती हूँ अपनी मर्ज़ी से। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको शेप में काट सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सारे के सारे जो हैं वो करेले आप लोग देख रहे हैं कि मैंने साफ़ कर लिए हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया उसी तरह मैंने मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं ये सारे करेले इस तरह साफ़ करते हुए। तो अब मैंने करना क्या है, मैंने ये देखे मेरे पास ये बड़ा वाला करेला है एक, तो मैंने उसको सेंटर में से काट के ये मुझे जो चाहिए वो मुझे इस तरह के लंबाई में मैंने काटने हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी की शेप काट सकते हैं। इसको मैं सारे करेले इसी तरह जो है ना वो काट कर लूँगी। जो बड़े करेले हैं उनको मैंने पहले दरमियान से काट लिया था, या काटने के बाद भी आप दरमियान से कर सकते हैं। ये छोटा है तो इसको मैंने ऐसे ही काट लिया। ये बड़े वाला है एक, तो बिस्मिल्लाह। ये मैंने सारे आप लोग देख रहे हैं करेले मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये लंबाई में काट लिए हैं। ये सारे के सारे जो करेले हैं वो कट चुके हैं। अब मेरे पास ये 3 खाने के चम्मच नमक है, फुल भरा हुआ है। तो ये नमक मैंने इसको सारे को लगा के इसके अंदर मैश कर दिया। मैं बिल्कुल इसको मिक्स कर दूँगी मैं अच्छे से 1-2 दफ़ा इसको हिला के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसको सारे को इन करेलों के ऊपर नमक लग जाएगा, मैंने इनको मिक्स करके अच्छे से मिक्स करना है इसको कि कोई रह ना जाए। इससे ये नमक सारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। देख रहे हैं कि इसने नमी पकड़ भी लिया नमक ने। अब मैंने इसको कवर करके प्लेट दे के 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसको कवर करके धूप में रख देना है। ये नरम भी हो जाएंगे, कुछ पानी इसमें से निकल आएगा और कुछ हम इसको जिस तरीके से निकालेंगे बाकी इसका कड़वा पानी फिर वो आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स 3 से 4 घंटे हो गए हमने इनको नमक लगा के तो कवर करके धूप में रख दिया था। ये 3 से 4 घंटे हमने इनको धूप में रखा। तो ये आपके सामने है, पानी देख लें। तकरीबन ये कोई 1 पाव के करीब ये पानी इनमें से निकल चुका है जो कड़वा है नमक लगाने से और धूप में रखने से। अब हम इनको मज़ीद इनमें से कड़वाहट निकालने के लिए हमने इनको इस तरीके से इनको मलना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मज़ीद इनको हम इस तरह जो है वो मल के इसमें से पानी निकालेंगे और इसमें से ये आधे भी नहीं रह जाएंगे। और पानी तकरीबन जो है वो इनमें से अभी जितना निकला है उससे डबल और पानी जो है वो इसको इस तरह मलते रहेंगे तो निकल जाएगा। व्यूअर्स इसको तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए, मैं इसी तरह मुसलसल इनको मल रही हूँ और देख सकते हैं आपके पानी कितना ज़्यादा इसमें से निकल चुका है। अभी मैंने मज़ीद इसको 10 मिनट और मैंने इसी तरह इसको मलते रहना है ताकि इसमें से और ज़्यादा कड़वाहट और पानी निकलता रहे। व्यूअर्स इनको मलते हुए तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग कि इसमें से कितना पानी निकल चुका है। अभी हम इनको इसी तरह इसका ये पानी गिरा देंगे और ताज़ा पानी डालते जाएंगे। 3 से 4 पानी में डाल के इसको इसी तरह मलती रहूँगी ताकि इसमें से नमक ज़्यादा से ज़्यादा जो हमने 3 खाने के चम्मच हमने डाला था वो भी निकल जाए, ज़्यादा निकल जाए, क्योंकि हमने खाने में भी नमक इस्तेमाल करना है और इनकी कड़वाहट जितनी निकल सकती है वो भी निकल जाए। लेकिन हमारी बाकी वीडियो देखने से पहले आप इसको एंड तक जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें इन करेलों को अब धोते हैं।
3 से 4 दफ़ा हमने पानी डाल के इनको अच्छे तरीके से मल के धोया। जितने साइज़ में मैंने इन करेलों को कट किया था ये सारे उसी तरह देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल साबित हैं, ये बिल्कुल उसी साइज़ के हैं, लेकिन पानी काफ़ी ज़्यादा निकल गया। अब मैंने इसको इस तरीके से हाथ के ऊपर रख के बिस्मिल्लाह ये अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है ताकि एक्स्ट्रा पानी इनमें से जितना निकल सकता है निकल जाए। नमक की हमने काफ़ी ज़्यादा मिकदार इसमें शामिल करके तो इनको रखा था धूप में। तो खाना बनाते हुए जब भी आप करेले का सालन बनाएंगे तो इसको नमक खाने में कम इस्तेमाल करना है, बाद में चख के तो फिर आप लोग जो है वो और ऐड कर सकते हैं। ये इसी तरह मैंने निचोड़ लिया है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने इनको पानी में अच्छे तरीके से धो के निचोड़ के अपने पास रख लिया है। अभी ये हमारे पकाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपने अगर कोई भी खाना बनाते हैं, किसी भी खाने में इस्तेमाल करते हैं, इनको फ्राई अच्छे तरीके से करना है तो इनकी कड़वाहट इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल नहीं होगी। जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा कड़वे करेले खाते ही नहीं हैं लोग, तो ये करेले इस तरह तरीके से आप मल के बनाएंगे तो ये कड़वे बिल्कुल नहीं होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमें अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।